टाइफाइड फीवर है क्या? ये कैसे फैलता है? कैसे पता लगाएं कि हमें टाइफाइड है? एक नॉर्मल फीवर है, वायरल है या फिर टाइफाइड है? क्या इसके मुख्य लक्षण हैं? अगर किसी इंसान को टाइफाइड हो जाता है तो फिर ये बार बार क्यों होता है? टाइफाइड अगर हुआ है तो हमें फिर क्या करना चाहिए, यानी कि क्या ट्रीटमेंट लेना है? क्या कोई होम रेमेडी है जो कि टाइफाइड से हमें बचा सकती है, जो कि टाइफाइड को जड़ से ख़त्म कर सकती है? टाइफाइड में क्या खाएं और क्या बिल्कुल नहीं खाएं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों के माइंड में घूमते रहते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हमने एक सीक्वल बनाया टाइफाइड फीवर का, जिसमें हमने रीसेंट वीडियो में बात की थी कि टाइफाइड होता क्या है, ये कैसे फैलता है और क्या है इसके मुख्य लक्षण। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड में क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, टाइफाइड बार बार क्यों होता है, वो भी हम जानेंगे आज के वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो होम रेमेडी जो कि एक्चुअल में एक मेडिसिन नहीं, एक मैजिक की तरह काम करती है और जो रिकमेंड करते हैं बाबा रामदेव। आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट करें ना करें, लेकिन आई थिंक बाबा रामदेव योगा और आयुर्वेद की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर हर कोई ट्रस्ट करता है, और खुद उन्होंने इस होम रेमेडी को रिकमेंड किया है जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है। ये होम रेमेडी सिर्फ बाबा रामदेव ने नहीं, बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने इसको अप्रूवल दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करने के बाद ठीक हुए हैं। खुद मेरी फैमिली में 5 लोगों ने इसको यूज़ किया और 5 लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। सो टाइफाइड, जैसा कि हम सबको पता है कि टाइफाइड जो फीवर है बेसिकली हमारे लिवर से, हमारी इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। यानी कि जो मेन प्रॉब्लम होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में होती है, हमारी आंतों में होती है, हमारे लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। सो हमें खाने में उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हमारे लिवर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, जो कि ईजी टू डाइजेस्ट हो। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, सो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें ईजीली रिकवर भी कर पाए। सो हमारी डाइट में कार्ब्स हम अच्छे खासे लेने वाले हैं, प्रोटीन ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगेन उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होने वाली है। हेल्दी फैट्स हम ले सकते हैं लेकिन ऑयली फ्राइड चीज़ें नहीं ले सकते। नॉन वेज बिल्कुल नहीं ले सकते। आप सिंपल घर का बना हुआ ताज़ा खाना, प्योर खाना आप जब चाहे जैसे चाहे खा सकते हैं, क्योंकि घर के बने हुए खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपको क्या लेना है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो भी कच्ची सब्जियां या फिर फल खा रहे हैं उन्हें अच्छे से धो के साफ़ करके उसके बाद ही खाएं। बेस्ट है आप उनको फिटकरी के पानी में एटलीस्ट 15 मिनट भिगो के रख दें, उसके बाद आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो भी केमिकल, जो भी पेस्टिसाइड्स है, जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स लगे हुए हैं वो सारे फिर हट जाएंगे, आप उनको सेफली खा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें आप जो भी खा रहे हैं उसको अच्छे से कुक करने के बाद खाएं, यानी कि साफ़ सफाई का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ें पी रहे हैं आप कोशिश करें मार्केट की कोई भी लिक्विड चीज़ ना पिएं, आप घर का लिक्विड ही पिएं। आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी आप घर का पानी अपने साथ एक बॉटल कैरी ज़रूर करें। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो बहुत ही लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। आप चीज़ ना खाएं, आप पनीर ना खाएं। दूध ले रहे हैं तो स्किम मिल्क आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर का खाना, बाहर की बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। उसके अलावा आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें आपको नहीं खानी है। ऑफ कोर्स बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जो चीज़ें आपको गैस बना सकती हैं वो चीज़ें भी आपको नहीं खानी है, जैसे कि अरबी है, भिंडी है, या फिर कोई भी ऐसी दाल जैसे कि उड़द की दाल, ये चीज़ें भी आपको नहीं खानी है, क्योंकि इस टाइम अगेन डाइजेशन का इशू है, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। उसके अलावा हमें ध्यान देना है कि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगेन ये डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर्स को डाइजेस्ट करना ईजी नहीं। अब हम जान लेते हैं टाइफाइड फीवर बार बार होता क्यों है, किन लोगों में बार बार हो सकता है। क्योंकि हमने काफ़ी सारे लोगों में देखा है, कुछ लोगों में 1 हफ्ते बाद रिपीट हो जाता है, कुछ लोगों में 1 महीने के बाद, कुछ लोगों को साल में 3 या 4 बार भी टाइफाइड फीवर हुआ है। सो क्या रीज़न है इसका? बेसिकली एक ही रीज़न है कि टाइफाइड का अगर एक भी बैक्टीरिया आपके अंदर रह जाएगा तो फिर ये आपको वापस टाइफाइड दे सकता है। सो बहुत ज़रूरी है टाइफाइड को जड़ से ख़त्म करना। और यहीं से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसके लिए फिर क्या किया जाए।
और यही हम बात करने वाले हैं उस इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी की जो कि एक्चुअल में मैजिकल है। इस होम रेमेडी को आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, लेकिन ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा भी नहीं कर सकते। आपको 3 चीज़ें क्या चाहिए? पहला आपको मुनक्का चाहिए, दूसरा आपको अंजीर चाहिए, तीसरा आपको चाहिए खूब कला। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है? अंजीर, मुनक्का हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है, बट ये खूब कला क्या होता है? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि खूब कला एक्चुअल में राई के दाने जितना, इनफैक्ट उससे भी छोटा दाना होता है। सो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप राई तो नहीं ले रहे। ये दाना राई से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन लगभग राई के जैसा होता है। सो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको कितना लेना है? आपको 1/4 चम्मच लेना है ये खूब कला के दाने, वो आपको पीस लेना है। उसके बाद आपको भीगी हुई 4 अंजीर के पीस लेना है और आपको 8 आप मुनक्के के पीस ले सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है ये एक अडल्ट के लिए, एक बड़े इंसान के लिए, इतना आप एक बड़े इंसान के लिए ले सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के लिए ले रहे हैं तो फिर इसको जस्ट आप 1/4 कर सकते हैं। अब आपको लेना कैसे है? अंजीर और मुनक्का आपको रात को भिगो देना है और जब ये अच्छे से भीग जाता है तो फिर इसको निकाल के अच्छे से पीस लेना है। अब पीसना किस में है? अगर सिलबट्टा है तो बेस्ट है, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे से पिस जाएगा। उसकी हमें बेसिकली चटनी बनानी है और उसके साथ ही हमें इस खूब कला को पीस लेना है। ये जो खूब कला होता है एक्चुअल में टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है और यही रीज़न है कि इसके साथ ये मीठी चीज़ें मिलाई जाती है। ये जो मुनक्का है, ये जो अंजीर है, एक्चुअल में आपके अंदर जो भी कमज़ोरी आई है उसको रिकवर करेंगे। आपके अंदर जो भी प्लेटलेट्स डाउन हुई है उनको रिकवर करेंगे। आपके अंदर जो भी खून की कमी हुई है उसको भी रिकवर करेंगे। और ये जो खूब कला है ये एक्चुअल में डायरेक्टली आपके टाइफाइड फीवर के ऊपर अटैक करता है। और यही रीज़न है कि इस होम रेमेडी को जिन जिन लोगों ने लिया है वो इफ़ेक्टिवली उससे रिकवर भी हुए हैं और सालों तक फिर उन्हें टाइफाइड नहीं हुआ है। एक और चीज़, जब भी आप इस होम रेमेडी को लेंगे, इसको लेने के आधे घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। और ये लेनी कब है? आपको मॉर्निंग में लेनी है खाली पेट और शाम को सोने से जस्ट पहले, यानी कि उस टाइम भी आपका पेट लगभग खाली होगा, या फिर आप कह सकते हैं खाने के 2 घंटे बाद। सो 2 टाइम आपको लेनी है और कंपलसरी बेसिस पे लेनी है। आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। ये जो होम रेमेडी है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। आपको इस होम रेमेडी को सिर्फ 7 दिन तक लगातार लेना है और आपके टाइफाइड के जितने भी सिम्टम्स हैं धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर टाइफाइड फीवर बार बार हो रहा है तो उसमें हम क्या करें, क्योंकि ये जो होम रेमेडी है उसमें रिकवरी देगी बट फीवर को कम नहीं कर पाएगी। सो फीवर के केस में आपको क्या करना है? या तो आप फीवर की मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी सिंपल फीवर की मेडिसिन। अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है तो फिर आप मेडिसिन ले लें, उससे फीवर आपका उतर जाएगा। या फिर बाबा रामदेव का एक काढ़ा है जो कि एक्चुअली सिर्फ फीवर के लिए स्पेशलाइज्ड है। सो उस काढ़े को आप दिन में 2 बार पिएंगे, बहुत इफेक्टिव है और आपका फीवर इससे बिल्कुल चला जाएगा। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि आजकल टाइफाइड फीवर बहुत। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।